जी, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष चंद्रशेखर जी, हमारे विधायक सुरेश कुमार जी, हमारे विधायक सुदर्शन बबलू जी, पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर जी, पूर्व अध्यक्ष कुलदीप कुमार जी, हमारे एक ईमानदार और स्वच्छ छवि को देखकर सुजानपुर से हमने कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी बनाया है श्री रंजीत राणा जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हमारे मेरे पुराने साथी, हमारे भाई जो 3 बार कांग्रेस के विधायक रहे, राकेश कालिया जी, जोरदार तालियां के लिए मिल रही है। हमारे बरसर से एक स्वच्छ छवि ईमानदार प्रतिनिधित्व सुभाष कटवालिया जी, जिन्हें हमने बरसर से प्रत्याशी बनाया है। जिला अध्यक्ष सुमन भारती जी, हमारे हमीरपुर लोकसभा के सह प्रभारी डॉक्टर धीरज देसाई जी, हमारे जिला अध्यक्ष मुन्ना रंजीत राणा जी, चेयरमैन केसीसी बैंक कुलदीप पठानिया जी, अनीता वर्मा जी, पूर्व विधायक बाबूराम गौतम जी, पूर्व विधायक तिलक राज जी, हमारे मंच पर विराजमान सुरेंद्र मनकोटिया जी, हमारे मंच पर विराजमान नरदेव कंवर जी, जो कि 13 विधानसभा से राजेश शर्मा जी, जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी है, प्रेम कौशल जी, हमारे बबलू जी, बरसर से कृष्ण जी, हमारे सभी का नाम विवेक जी, जो कि झंडूता से हमारे प्रत्याशी थे, हमारे अंजना दीवान जी, रामचंद्र पठानिया जी, अरुण ठाकुर जी, हमारे बम्बर ठाकुर जो हमारे पूर्व विधायक रहे हैं, और हमारे राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा जी, दूर दूर क्षेत्रों से आए हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के मेरे सभी बुजुर्ग, माताएं, बहने, प्यारे साथियों, हमीरपुर मेरी जन्मभूमि है, हमीरपुर मेरी कर्म भूमि है। हमीरपुर के लोग मेरी ताकत है, आपका विश्वास मेरी प्रेरणा है। आप लोगों ने हर पल मेरा साथ दिया, हर पल साथ देने के बाद आज मैं जिस मुकाम पर पहुंचा हूं, मैं हमीरपुर जिले का और नदौन विधानसभा क्षेत्र का हमेशा धन्यवाद रहूंगा। हमेशा मेरे साथ खड़े रहे, दुख हुआ सुख हुआ, चुनाव जीता चुनाव हारा, हमीरपुर के और नदौन विधानसभा के क्षेत्र के लोगों ने मेरे से कंधा मिलाकर मेरा साथ दिया। आज मैं जिस पल आपको संबोधित कर रहा हूं, मेरी सरकार को बने सिर्फ 15 महीने हुए। 11 दिसंबर 2023 को आपके आशीर्वाद से एक आम परिवार का लड़का, जिसने अपना राजनीतिक जीवन छात्र जीवन से शुरू किया, परिवार में कोई राजनीति नहीं करता था, पिता सरकारी कर्मचारी थे, माता घर में खेती बाड़ी करती थी। 20 साल पहले नदौन की जनता ने मुझे विधायक बनाकर भेजा। एक वो पौधा जिसकी सिंचाई की आज पेड़ बनकर आज मुख्यमंत्री के तौर पर आपके सामने खड़ा है, और आने वाले समय में ये पेड़ जी में जो फल लगेंगे वो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र और हमीरपुर की जनता को उसका स्वाद भी चखने को अभी जरूर मिलेगा। आज के दिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस बार का चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। इस बार का चुनाव सत्य और असत्य का चुनाव है,
ईमानदारी और बेईमानों के बीच का चुनाव है। और दागदार लोगों के को चुनकर अगर आपने विधानसभा में भेजा, उसकी कल्पना आज हमें इस बात से होती है कि मेरे ही जिले के 3 विधायक हमको छोड़कर चले गए। मेरे ही जिले के 3 विधायक उस राजनीतिक मंडी में बिके जिसकी मैं जीवन में भी कल्पना नहीं कर सकता था। वो बिके, सरेआम बिके, लेकिन जनता की भावनाओं से खिलवाड़ कर उन्होंने हमीरपुर के लोगों के साथ और हिमाचल की जनता के साथ धोखा दिया है। इन गद्दारों को कभी माफ ना करना। यह चुनाव कोई मेरा नहीं है, मेरी मुख्यमंत्री की कुर्सी का नहीं है, हिमाचल प्रदेश की सरकार का नहीं है। यह चुनाव भविष्य की राजनीति की दशा और दिशा तय करेगा कि क्या हम उस बिकाऊ राजनीति को, जहां चुनावों से पहले कुछ विधायक आते हैं, विधायक पैसा खर्च करके जाते हैं और आजाद और उम्मीदवार बनकर विधायक बनते हैं। पार्टी का चुनाव चिन्ह लेकर विधायक बनते हैं, पार्टी के उम्मीदवार बनते हैं। टिकट मिलता है, टिकट के दम पर जीते हैं। फिर आके क्या करते हैं? तीनों विधायक मेरे पास और 2 उन्ना के विधायक मेरे पास और 1 तेरा का विधायक कभी जनता की सेवा के लिए नहीं आया। इस क्षेत्र से चुना हुआ हमीरपुर के विधायक आरटीआई प्राप्त कर लीजिए। विधायक बनने के बाद 100 करोड़ रुपए के उसने ठेके लिए और जन हमेशा कहता रहा, कभी जनता की सेवा में नहीं आया। कहा इस एक्सेंट को फोन कर दो, इस एससी को फोन कर दो। वो आजाद विधायक था, वो बिका, हमें कोई गम नहीं है, और उसने आपकी संपदा को लूटा, सारी खड्डे खाली कर दी। उसके एक साथी ने बिकने के बाद मुझे पूरी जानकारी दी है। पूरी संपदा को लूटने गए और बड़े धनवान बन गए। अच्छी बात होती, ईमानदारी से अगर पैसा कमाते। रात को थोक लेने ट्रक चलते थे खड्डों में और आपकी संपदा का लूटा जाता था। सुजानपुर का विधायक 2014 में कांग्रेस पार्टी में आया। भारतीय जनता पार्टी का मीडिया एडवाइजर राजेंद्र राणा धूमल साहब की गाड़ी चलाता था। पहले धूमल साहब की पीठ में छुरा घोंपकर आजाद उम्मीदवार लड़ा। उसके बाद कांग्रेस पार्टी में शामिल हुआ। कांग्रेस पार्टी से लोकसभा का टिकट लिया। सिद्धांतों की राजनीति करने वाले ने सौदा ये किया कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ने को तैयार हुआ, अनुराग ठाकुर को हराऊंगा, मेरी पत्नी को विधानसभा की सीट दे दीजिए। पत्नी को सीट दे दी गई, पत्नी भी हारी। सुजानपुर की सूझबूझ वाली जनता ने राजेंद्र राणा को भी धूल चुटाई। कांग्रेस सरकार ने कहा कि इन्हें चेयरमैन बना दिया जाए। आपदा प्रबंधन कमेटी के चेयरमैन बने और आपदा प्रबंधन कमेटी में मैं सड़कों पर लड़ रहा था। आपने देखा होगा, जब वहां सुजानपुर में थोड़ी पानी आई तो एक आदमी के कंधे पर चढ़कर आपदा प्रबंधन करने के लिए थे। धर्मपुर में क्योंकि विधायक बैठे हुए हैं। यही नहीं, कांग्रेस पार्टी ने कहा कि मैं धूमल साहब के खिलाफ चुनाव लड़ता हूं और 2017 में
धूमल साहब को उसने चुनाव हरा दिया। घोषित मुख्यमंत्री थे प्रेम कुमार धूमल जी, घोषित मुख्यमंत्री को चुनाव हराया, लेकिन वो चुनाव हराने के पीछे मकसद सिर्फ पैसा था। उस विधायक ने कितनी संपत्ति अर्जित की, सर्वहितकारी कल्याण सभा बनी, सारा बच्ची से पैसा उसकी सर्वहित कल्याण सभा में जाता था और वो लोगों के बीच जाकर पूर्व सैनिकों का सम्मान करता था। वो अपनी जेब से पैसा नहीं लगा सकता था। यही नहीं, धीरे धीरे मुझसे वार्तालाप करता रहा। 20 फरवरी को मैंने उसे कहा, हम लोग सेवा के लिए आए हैं। अभी एक इंटरव्यू सुन रहा था कि मुझे तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने की बात की गई। हम पीके होम को कभी भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर नहीं बनाते। और मैं आज कह सकता हूं, मेरे पास बैठकर अपनी विधानसभा क्षेत्र के सारे अधिकारी ऑफिसर सब लगाए उसने। मैं खुद टोनी देवी के लिए 5 करोड़ दिया, सुजानपुर के हॉस्पिटल को और बड़ा किया। कॉलेज टोनी देवी में नया बनना था, उसके लिए 5 करोड़ रुपए दिया। मैं उसको समझाता रहा। मुझे क्या पता था कि इसे पैसों की इतनी भूख है कि वो उस राजनीतिक मंडी में बिक जाएगा। वो बिका। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, एक और विधायक 3 बार का बरसर चुनाव क्षेत्र से, जो बार बार ये कह रहा है कि मेरा मन नहीं लग रहा था, उसने भी अभी 15 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे लिए हैं। इंक्वायरी चल रही है, जल्दी ही सच सामने आएगा। एक और ये भूतो साथ लगते मेरे विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी ने इतना सम्मान दिया, बीडीसी का चुनाव हार गया, बेटा चुनाव हार गया, कांग्रेस पार्टी ने सम्मान दिया और उसे एमएलए का टिकट दिया। हमारा साथी विवेक शर्मा वो 15 साल से काम कर रहा था, उसे टिकट नहीं मिला, उसने उसके लिए काम किया, वो विधायक बना। आकर क्या कहता है, ये एक्सेल को फोन करो कि ये टेंडर मुझे मिलना चाहिए। ये सब चीजें तो अभी उनकी विधानसभा क्षेत्र में मैं जाने वाला हूं। ये लड़ाई बिकने वाले विधायक के खिलाफ ईमानदार लोगों की है। इस लड़ाई को मैं युद्ध की तरह लड़ूंगा और उसमें आपका साथ चाहिए। आप लोग साथ देंगे? मैं ये भी कहना चाहता हूं, से मेरा भाई ने केस कर लिया, मेरा भाई ने केस कर लिया, 3 बार का विधायक था। सर्वे में कुछ बात हुई, केस का लिया, टिकट कर दिया, गुस्सा होता है। और एक ऐसे युवा साथी को टिकट दिया गया पार्टी ने, जो मिलने के बाद मेरे पास ये कहता है कि मेरा तो इतना पैसा पूरा हो गया, मेरा बाप 67 साल की उम्र पार कर चुका है, उसने तो 5-6 करोड़ लगा दिया, अब इसको पूरा मैंने यहीं से करता। और एक नया टैक्स शुरू हुआ कटरेड में, एक नया टैक्स शुरू हुआ। मेडिकल शॉप क्या है, क्रेशर क्या है, ऑटो वाले क्या है, रेस्टोरेंट क्या है, पेट्रोल पंप वाले क्या है। ये कहा गया कि इसमें चैतन्य टैक्स लगेगा। कांग्रेस का विधायक चैतन्य टैक्स की बात कर रहा है। और ये सब खरीदने वाले कौन सी पार्टी के लोग? ये सब खरीदने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। जो लोग जनता
कुर्सियां कहना चाहते हैं। जब नोट के दम से, आपके वोट के दम से वो सरकार नहीं बना सकते, तो पैसे के दम से सत्ता की कुर्सी को जाना चाहते हैं। तो इस बार लोकसभा में क्या आप इन लोगों का साथ देंगे? बोलिए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, मैंने तो जीवन में 40 साल संघर्ष किया है। ना मुझे कुर्सी की भूख है और ना ही मुझे कुर्सी का चाहत ज्यादा है, लेकिन जो कुर्सी मुझे दी गई है कांग्रेस की महान पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने, उस कुर्सी में जब तक मैं रहूंगा भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा। 15 महीने में मैं आपके सामने, 15 महीने में आपके सामने एक बात कहना चाहता हूं। मुख्यमंत्री बना, 1 महीने बाद में अपनी विधानसभा में आया, जिला हमीरपुर में आया। मैंने पूरी योजनाओं का विस्तृत रिपोर्ट तैयार की। जयराम ठाकुर जी से मैं पूछना चाहता हूं, आप मुख्यमंत्री थे, आपने हमीरपुर जिले को, जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ था, एक भी मंत्री नहीं बनाया जहां से एक मुख्यमंत्री होता था और एक शिक्षा मंत्री होता था। 15 साल पहले धूमल जी ने बस अड्डे की शिलान्यास किया, एक पैसा नहीं दिया। मैंने उस बस अड्डे पर युद्ध स्तर पर काम शुरू हो गया है। 9 महीने के भीतर वो बस अड्डा बन के तैयार होगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर। आज गांधी चौक की शोहरत देखिए। मैं कभी एक बार शौचालय गया, इतनी बदबू आती थी, मैंने गांधी चौक और हमीरपुर बाजार को पुनः, जो भी तारे लटकी है उसके पुनर्निर्माण की ऑर्डर दिया, उस पर तुरंत प्रभाव से काम शुरू हो गया। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे राजनीति में ये सब चीजें इसलिए बतानी पड़ रही है कि कुछ लोग आजकल भाषण में इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, पर मैं एक बात बताना चाह रहा हूं। 15 महीने में मुझे सिर्फ 9 महीने पूरी तरह काम करने का मौका मिला और 9 महीने में 4 महीने हम आपदा से लड़ते रहे। 2 महीने मैं खुद बीमार हो गया। मैं अपनी सेहत की चिंता न करने के बाद भी आपके बीच आपके लिए योजनाएं बनाता रहा। बिस्तर पर लेटा हुआ था मैं, पूछता था कि हमारा राजस्व में कितनी बढ़ाई है, उगाई पर पैसा बढ़ रहा है। जवाब आता था आज हम 1500 करोड़ बढ़ गए, क्योंकि मेरे मन में ये पीड़ा थी कि जो बेटी 18 साल की उम्र पार कर चुकी है, जब तक उसके शरीर में अंतिम सांस है, उसको हमने वादा किया है कि हम उसे हर महीने 1500 देंगे और हमने उस वादे को निभाया। महिलाओं को, एक परिवार में जितनी भी महिलाएं होगी उनको 1500 रुपया मिलना शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव योग के पास गए, जयराम ठाकुर जी, और चुनाव योग के पास जाने के बाद उन्होंने उसको रुकवाने की कोशिश की। चुनाव योग ने अभी हमें ये परमिशन दी है कि आप फॉर्म जमा करवाइए। मैं आपको इस मंच के साथ माध्यम से क्या देना चाहता हूँ, चुनाव योग से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। मैंने दिल्ली में विकल्प जिलों से बात की, हमें अपनी प्यारी बहनों को 1500 रुपए डालने की इजाजत दी जाए। अगर हमारी चुनाव योग ने बात नहीं मानी तो जून के महीने में आपको 3000 रुपया मिलेगा, अप्रैल की किस्त भी मिलेगी, मई की किस्त भी मिलेगी। मुख्यमंत्री बनने के बाद मेरे लिए बड़ा ऐतिहासिक पल था। सचिवालय में अधिकारी कर्मचारी मेरा इंतजार कर रहे थे। मैं सचिवालय में जाकर उन बच्चों के पास गया जो बच्चे अपनी मां को खो चुके थे, जो बच्चे अपने बाप को खो चुके थे। बालिका आश्रम में जाकर जब मैं उनके हॉस्टल में गया, उनके रहन सहन को देखा,
उनके भाव को मैंने पढ़ा तो मुझे ये लगा कि मुझे इनके लिए कुछ करना चाहिए। उन्होंने मुझसे मांगने की और मैंने पहली ऐसी योजना लाई जिसमें सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है। उन बच्चों का 27 साल की उम्र तक सारा खर्चा हिमाचल प्रदेश की सरकार उठाएगी और हर महीने 4,000 का पॉकेट मनी मिलेगी। फिर मैंने देखा कि हमने पहली गारंटी दी है। 1,36,000 हमारे सरकारी कर्मचारी थे। मैं कर्मचारी का बेटा हूं, उनको कैसे सामाजिक सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। जैसे ही हमारी कैबिनेट का विस्तार हुआ, हमने पहली ही कैबिनेट में 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी। और आज मुझे खुशी है 9,000 ऐसे परिवार जिन्हें 1,750, 2,250, 3,350 मिलते थे, आज उन्हें 17,000, 22,000, 33,000 रुपया मिल रहा है। ये सरकार नहीं। उसके बाद मैंने देखता था कि पटवारी के पीछे आप घिसकर आपके जूते घिस जाते हैं। तकसीम दादे के समय शुरू होती है और पोते के समय चलती है। हमने राजस्व कानून में बदलाव किया और उस कानून में बदलाव करके 1 लाख लोगों को हमने इंतकाल करवाए, तकसीम करवाए। तो आज मैं क्यों आपके बीच में आया हूं? मैं आज आपको ये कहने आया हूं कि आप लोग अपने नेता पर विश्वास रखिए। जब कोऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में नौकरियां बिक नहीं रही थी, नीलाम हो रही थी, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा था, मुझे पता लगा, मेरे जिले में था, मैंने तुरंत प्रभाव से उस भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई और उस कोऑर्डिनेट सिलेक्शन को बोर्ड को भंग किया। उस भ्रष्टाचार को रोका जहां युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया जाता था। इस दृष्टि से मैंने काम करना शुरू किया और आज मुझे खुशी इस बात की है कि राज्य चयन योग के गठन से JOIT का जो 817 का रिजल्ट था, उसके डॉक्यूमेंटेशन की शुरुआत हो चुकी है। यही नहीं, 27 फरवरी को जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में इन लोगों ने 6 विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट डाला और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट डालने के बाद आज आप लोगों को यह सवाल पूछना है कि आप ये बताइए कि वोट डालने के बाद आप 1 महीना हिमाचल की सीमा के अंदर क्यों नहीं आए? सौदेबाजी चल रही थी और सौदेबाजी में क्या चल रहा था कि हमें ऑपरेशन लोटस के तहत हिमाचल प्रदेश की सरकार चुनावों से पहले करानी है ताकि लोकसभा में हम अधिक मत प्राप्त कर सके। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आप विश्वास कीजिए, जब ऑपरेशन लोटस चल रहा था तो लोग ये बात कर रहे थे कि आप बताइए हमें किस आधार पर आपने पार्टी में लेने के लिए बातचीत की। हमने कोई बातचीत नहीं। मैं ये भी आपको कहना चाहता हूं, ऑपरेशन लोटस फेल हो चुका है। 26 साल से हमीरपुर में लोकसभा का सांसद बीजेपी का बनता आ रहा है। 26 साल में 20 साल अनुराग ठाकुर यहाँ से चुनाव जीतते आ रहे हैं और जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी लोगों की भावनाओं को खींचती है, 26 साल में एक व्यक्ति हमने आपके सामने खड़ा किया है, सतपाल राय जादा जी, जो एक साधारण परिवार से आते हैं, मैं ये कह रहा हूं कि एक मौका
पन्ना से हमीरपुर की ट्रेन की बात नहीं करेंगे। आप उनसे ये पूछिए 20 साल में इस सांसद ने अनुराग ठाकुर जी ने हिमाचल हमीरपुर को क्या दिया, छूट दिया। मैं सच बताता हूं, 3 मार्च 2014 को डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, राजीव शुक्ला जी भी वहां मंत्रिमंडल में सदस्य थे। जो सप्पड़ में मेडिकल कॉलेज मैंने गुलाम नबी आजाद जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से तकरीर करवाया, और क्या कह रहे हैं कि मैंने 10 बजे से आप लोग बैठे हैं और शाम कि आप इस बार संख्या सीट से राजदादा के रूम में मुझे देखिए, मैं दावा करता हूं आपके सभी काम हम पूरे करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से मेरे साथ एक नारा लगाएंगे, टिकाऊ नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। टिकाऊ पार्टी की भी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मतलब भारतीय जनता पार्टी जो जनता की भावनाओं से खिलवाड़ करती है वो नहीं चलेगी।